फिर से एक और अनुग्रहित दिन हमें दान में देने वाले परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मैं अपना स्नेह अभिवादन देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय के 13वें वचन को पढ़ने के लिए मैं परमेश्वर के शरण में आता हूँ। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। इस अनुग्रहित परमेश्वर के वचन में से कल मनन किए गए विषय परमेश्वर की कृपा पाए हुए लोगों की विशेषता, इसी विषय के संबंध में आगे भी मनन करने के लिए हम परमेश्वर के शरण में आए। परमेश्वर की कृपा पाए हुए लोग चाहे समूह में निम्न माने जाते हों या अकेले ही बचे हों, तब भी वे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। यही उनकी पहली विशेषता है जिस पर हमने कल 16वें वाक्य में से एक साथ मनन किया था। आज यह पढ़ा हुआ 13वां वचन हमसे इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की कृपा पाए हुए लोगों की विशेषता यह होती है कि वे परमेश्वर को और करीब से जानने वाले लोग होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर को पूरी तरह से जाना हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानता है। ऐसी कोई भी बात या सोच हमारे जीवन में नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं जानते हो। इस प्रकार हमें जानने वाले एक परमेश्वर को जितना हम जानते रहते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारा ज्ञान कितना कम था। इसीलिए परमेश्वर का भक्त अय्यूब अपनी 42वीं पुस्तक के 5वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैं जो हूं सो हूं। ऐसे परमेश्वर को जानने के कारण ही मूसा परमेश्वर की कृपा से इस्राएलियों को फिरौन राजा की गुलामी में से छुड़ाकर अपने नेतृत्व में लेकर चलने के लिए तैयार होता है। इस यात्रा के बीच में इस्राएलियों की दुष्टता के कारण परमेश्वर उनके संग ना चले। यदि साथ चलते तो वे परमेश्वर के द्वारा नष्ट हो जाते। इन दोनों ही परिस्थितियों को लेकर मूसा असमंजस में है, क्योंकि मूसा ना ही यह चाहता है कि परमेश्वर अपने जनों के साथ ना चले और ना ही वह यह चाहता है कि उसके साथ चलने वाले लोगों में से एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए। ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर की कृपा के लिए मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। पहले एक बार यह यात्रा शुरू करने से पहले होरेब पर्वत पर मूसा ने परमेश्वर को जाना था। जब मूसा ने परमेश्वर से ऐसा कहा कि मुझसे नहीं हो सकता, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मुझसे हो सकता है। जब मूसा ने इस प्रकार कहा कि मैं फिरौन राजा के सामने खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं हूं, तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं और मैं तुझे फिरौन राजा के सामने खड़ा करूंगा। इस प्रकार एक लंबे वार्तालाप के बाद में परमेश्वर की कृपा पाया हुआ एक भक्त है मूसा। यहां पर इन दो विशेष अवस्थाओं की वजह से असमंजस में पड़ा हुआ मूसा फिर से परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है कि अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। इस प्रकार प्रार्थना करने के पीछे जो मुख्य कारण है वह मूसा 12वें वाक्य में स्पष्ट करता है कि परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को संग लेकर चलने की यात्रा शुरू करने से पहले घटने वाली घटना के संबंध में। 12वें वाक्य में मूसा परमेश्वर से इस प्रकार कहता है, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। इस प्रकार यात्रा शुरू करने की योग्यता की कृपा के बारे में उस दिन यहोवा द्वारा मूसा को बताया गया था। मूसा की प्रार्थना का प्रमुख उद्देश्य यही है कि इस यात्रा के बीच में भी मेरे और मेरे लोगों के साथ में परमेश्वर की यह कृपा बनी रहे। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, परमेश्वर को और अधिक जानने की कृपा परमेश्वर हमें देने पाए। आज की परेशानियों और प्रतिकूल अवस्थाओं पर जय पाने के लिए वह कृपा काफी नहीं है जो हमने अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत करते समय पाई थी, बल्कि और कृपा की हमें जरूरत है। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर को और अधिक जानकर अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी बहुतायत से मदद करने पाए। इस प्रकार इन वचनों के द्वारा आह्वान करते हुए कल का वचन सुनने के समय तक परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। आमीन।